जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं। पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। देखो देखो करता है कैसे दीवाना सबको। ओ शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल से बनी मेरी फैमिली नोहारा। कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, आओ चले डांस शुरू। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। गाइस, एक और बैड न्यूज़, हमारा टीवी बिल्कुल ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। तो ये देखो, आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टीवी की कंडीशन क्या है। इसीलिए आज पार्थू शिनचैन की ड्राइंग बना रहा है। टीवी दिखाती हूँ आपको, पूरा ख़राब हो गया है। तो आज मैंने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये पूरा रिप्लेस होगा। तो अब हफ्ता 10 दिन बाद ही नया टीवी आएगा, ये वाला जाएगा, है ना पार्थू? क्या कहते हो पार्थू? पार्थू का सवाल था, मम्मी नए टीवी का पैसा भी हमें देना पड़ेगा? तो ये देखो, हमारी टीवी का हाल हो चुका है कुछ ऐसा, कोई स्क्रीन नहीं आ रही है। तो सुबह कंप्लेंट डाली थी अनूप ने, ये अच्छी बात लगी मुझे हाइसेंस की। जितनी बार भी हमने कंप्लेंट करी उतनी बार अर्जेंट लोग एकदम जल्दी से आ जाते हैं। तो वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सबको? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसको बंद कर दूँ। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं, लेकिन आज हम व्लॉग नहीं शूट कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर रहे हैं बस, है ना पार्थू? लेकिन एक अपडेट वीडियो तो हम बनाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो गाइस बस बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा, अकेली पूरा दिन सुबह से अकेली रहती हूँ। 3 बजे करीब पार्थू आता है, तब जाके थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो घर में कोई आया। और अकेली रहती हूँ ना, तो अपने घर के काम करती रहती हूँ, या फिर भारती को कॉल लगा लेती हूँ, या मम्मी को कॉल लगा लेती हूँ, बकबकाती रहती हूँ। और हाँ पार्थू, आज शंती माँ का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बनाओ, संतिया माँ। यहाँ पे देख के बोलो ना। हैप्पी बर्थडे संतिया माँ। बोलो ना, भगवान आपको खुशी रखे। हैं? खुशी रखे भगवान आपको, खुशी। भयंकर यार, ऐसा आशीर्वाद देते हो आप तो बस गाइस, आज पारुल दी का बर्थडे है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने विश भी किया, और मैंने तो शायरियाँ लिखी है। टन टन आटन टन टन तारा, मेरी दीदी लाखों में तारा। सुन रहा पार्थू? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी पारुल दीदी लाखों में एक। और क्या लिखा था? खाली बोतल में जैसे भर दिया जीरा, मेरी प्यारी दीदी लाखों में हीरा। वहाँ से जस्सू देख के बोली बाप रे, खतरनाक शायरियाँ लिखी हुई हैं आपने। और आपने अगर पढ़ी नहीं है तो जाके पढ़ो। मैंने और भारती ने बहुत सारी शायरियाँ लिखी है, भारती ने भी नीचे छोड़ी हुई हैं, जस्सू यानी। तो बस गाइज, और आज मेरे बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। मैंने सोचा मैं बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं करूँगी। और उस वाले लिव योर लाइफ विद सीमा में मैं आज शाम को डालूँगी जो मुझे डालना था, वो वाला वीडियो। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देख लेना, अगर मैंने डाल दिया तो। पता नहीं, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है कुछ भी काम, आलस आ रहा है, बस मन कर रहा है लेटी रहूँ। आप लोग को भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ बताना। कल रोशनी आई थी ना, वो भी बोल रही थी यार दीदी ऐसा लग रहा है लेटी रहूँ। जो मुझे हो रहा है ना वही उसे हो रहा है। तो वो कह रही मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ बेटी, आज मैं उधर पे खेलने जाऊंगा। खेलने जाएगा? कहाँ? मैं आज दूसरी सोसाइटी खेलने जाऊंगा। दूसरी सोसाइटी? तो गाइस आज पार्थू को जाना है पहले वाली सोसाइटी में, तो ठीक है मैं इसको आज छोड़ के आ जाऊँगी वहाँ पे। तो बस गाइज, आज मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने वाली, मैं आज इंजॉय करने वाली हूँ बस। अब तक तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। और अनूप कल, हाँ, और अनूप है ना कल चलेंगे शाम को, तो परसों आ जाएंगे। और तो लाइट की जरूरत है तो देखो, वो पर्दा खोल के बैठो वहाँ पे से, देखो कितनी अच्छी रोशनी। देखो गाइज, अपने रूम में जा रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँगी, अपना बुक रीड करूँगी, तुम यहाँ जाओ। तो चलो गाइज। हाँ, तो गाइस क्या होता है ना, कभी कभी जब आप लोग मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करते हो ना, तो उसके आंसर मैं 2 तरीके से दे सकती हूँ। या तो मैं एकदम से बता दूँ कि जैसे किसी ने ये पूछा था कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, और अगर क्या आप बचपन से खाते थे या आप शुरू से नहीं खाते, या जो भी आपका सवाल था। तो इसके आंसर मैं ऐसे दे सकती थी कि हाँ मैं बचपन में तो खाती थी, लेकिन फिर जब से मैं अनूप से मिली तब से मैंने छोड़ दिया, अनूप के कहने पे मैंने छोड़ दिया, और अब मैं नहीं खाती, और मैं अंडा भी नहीं खाती। ये आंसर ऐसे भी हो सकता था, और मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकती थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने से
ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, और या फिर बहुत सारे लोगों को कुछ बात सीखने को मिलती है जिसमें वो उलझन में होते हैं, तो उनको कई बार रास्ता मिलता है। तो जैसे उस दिन मैंने ये बात बताई तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस मेरे संग शेयर करे, क्योंकि उन किसी को ऐसा लगा कि अरे सेम मेरे संग भी हुआ था, किसी को ऐसा लगा था कि मेरे संग भी ऐसा हो रहा है, और किसी को लगा कि वाओ ये ग्रेट आइडिया है, मैं भी ऐसे करके छोड़ सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में जब मैं बताती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। और एक सवाल ये भी था कि आप कौन से भगवान को मानते हो, तो ये भी मैंने रिप्लाई दे दिया था। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा इसको फिर कभी डाल दूंगी। तो मेरे पास अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना मैं ब्लॉग तो यहाँ पे डालती हूँ, वहाँ पे कई महीनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, चलो वहाँ पे एक आध्यात्मिक वाला ये जो एक टॉपिक है उसमें मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। दोनों मेरे चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब यहाँ भी देखते हो वहाँ भी देखते हो, है ना। तो जैसे है ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने वहाँ दिया तो है, लेकिन मेरे अंदर ये बदलाव कैसे आया कि सब भगवान एक हैं और सब में एक ही रूप है। तो होता क्या है, आप लोग भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे लाइफ में कि किस भगवान को माने। हम तो सिर्फ शिव जी को पूछते हैं, हम तो सिर्फ गणपति जी को पूछते हैं, हम तो सिर्फ माता को पूछते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं अपने वाले भगवान से, जो कि गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मानो, सबको मानो। अगर आप जैसे सबको नहीं मान सकते तो किसी एक को मानो, मानना जरूरी है, जैसे कि, है ना। तो पहले ऐसे होता था जब हम पूजा करते थे, ये सवाल हमारे मन में भी, मेरे मन में भी, औरों का मुझे नहीं पता, मेरे मन में भी ये बात आती थी कि मैं तो पहले साईं बाबा को इतना ज़्यादा मानती थी, पहले शेरा वाली माता को हम बहुत ज़्यादा मानते थे। जब हम अपने घर में देखना शुरू किया तो माता का हमने देखना शुरू किया, मम्मी माता की बहुत पूजा करा करती थी। तो फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा आ गए। अगर आपको मैं सच सच बताऊं तो हमारे पूरे परिवार में साईं बाबा को इंट्रोड्यूस कहो, बोलो, साईं बाबा का जो फर्स्ट पिक्चर भी अगर कोई लाया था तो वो मैं ही लेके आई थी। मुझे आज भी याद है, तब हमारे घर में कोई भी साईं भक्त नहीं था। सबसे पहले हमारे घर में, मैं हार्डली 15-16 साल की रही होंगी, तब मैं साईं बाबा का जो है फ़ोटो लेके आई थी। और हर थर्सडे को अपने आप ही मुझे अंदर से ना ऐसा हुआ था कि मैं हर थर्सडे को उनके नाम से खाना बांटूँ। तो घर से खाना बना बना के मैं जाती थी, मैं बहुत सारे लोगों को, जितने मजदूर वगैरह होते थे ना, उन सबको खाना खिलाती थी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मतलब मैं बहुत साईं बाबा की भक्त हो गई थी। एंड उसके बाद अचानक ही गणपति जी मुझे दिखाई देने लगे, एंड गणपति जी ने दर्शन दिए। जैसे कि फिर आपको सबको पता है कि अचानक हमारा मुंबई आना हो गया, जो कि बिल्कुल भी हमने सोचा नहीं था। तो इस तरह से फिर मैं जब वृंदावन गई तो मैंने वहाँ देखा कि वाह, राधा रानी और कान्हा जी का मतलब जो आप बस कि कैसे ना माने उनको, ऐसा लगता है कि कैसे ना माने उनको। फिर आप महाकाल जाते हो तो वहाँ जाके ऐसा लगता है कि ओह, शिवलिंग के आपने जब दर्शन किए। आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो, अब जब जाते हो तो ऐसा लगता है कि भोले बाबा ही सब कुछ है ना। तो ऐसे जाके मन डोल जाता है भगवानों के पास। जब अलग अलग आप जगह दर्शन करने जाते हो तो आपका मन डोलता है कि हम, फिर आपके मन में सवाल आता है कौन से भगवान को माने। तो इसी तरह से मेरे मन में भी ना बहुत सारे बार ऐसा हुआ। जब वृंदावन गई थी ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन बहुत पहले ही इस बात का जवाब मुझे मेरे ईश्वर ने दे दिया था। तो जैसे कई बार मेरे मन में ना, मैं अगर आपको सच बताऊं, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं हमें बताया करो आप क्या सुनते हो, तो मैं है ना किसी एक को कभी भी नहीं सुनती हूँ। मैं बहुत सारे सत्संग मतलब जो करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ। मैं इतनी चीज़ें देखती हूँ कि मतलब मुझे अब खुद भी याद नहीं कि मैं किस किस का नाम लूँ। लेकिन सबसे पहला जो सत्संग मैंने सुनना शुरू किया था वो है राधा स्वामी बाबा जी का। और उनके सत्संग में मैं छतरपुर का जो होते थे सत्संग, वहाँ गई भी थी। जब पाठ 3 महीने का था तब लिखे मैंने दर्शन भी कराए हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये छोटी छोटी कहानियाँ मैं ज़रूर लिव योर लाइफ विद सीमा में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि छतरपुर में कैसे पहुँची, वहाँ बाबा जी से कैसे मैं मिल गई और क्या हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपने कल परसों की वीडियो में ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि मैंने राधा स्वामी बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं अंडा छोड़ना चाहती हूँ। मैंने उनसे ही क्यों कहा, मैंने और किसी भगवान जी से क्यों नहीं कहा, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है लाइफ में एक्चुअली। और है ना, कई बार मैंने ऐसे भी देखा, जब मैं कोई आध्यात्मिक वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं उनके नीचे जैसे कमेंट पढ़ती हूँ तो कई बार लोग है ना बहुत गलत लिख देते हैं, ऐसी बातें लिख देते हैं कि सारे चमत्कार तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, अरे अब एक और नई कहानियाँ लेके आ गई या ऐसे वैसे। तो देखो, मानो तो भगवान है, मानो तो नहीं है, यही वाली बात है। अगर जब आप मानते हो ना, और जो वास्तु भी होता है, जैसे वास्तु शास्त्र जो कहते हैं, या ज्योतिष या अंक शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, जब तक आप उन्हें नहीं जानते तब तक वो आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं करते, वो अपना काम कर रहे होते हैं।
या तो आप उनको बिल्कुल इग्नोर करके अपना जीवन सादे तरीके से जियो, लेकिन अगर आप मानते हो तो वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि आप उस तरह से सोच रहे होते हो। ज़रा अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप कहते हो ओ अपशगुन होता है, लेकिन एक बात बताओ, जिनके घर में बिल्लियाँ पलती हैं वो तो दिन रात घर के आगे इधर इधर घर में मतलब कितने चक्कर काटती रहती हैं, तो पता नहीं कितनी बार बिल्लियाँ रास्ता काट लेती है। उन लोगों को इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रास्ते में अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम रुक जाएंगे, वेट करेंगे कि किसी और को जाने दे, क्योंकि हमारे मन में एक वहम है। तो कहीं ना कहीं हम कितने भी पढ़े लिखे हों गाइस, कहीं ना कोई वहम हम सबके अंदर पड़ा ही है बचपन से, और वो डाला गया है इसलिए पड़ा है। तो ये बात भी माननी ज़रूरी है तो कि हम वहमी हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़े ना थोड़े वहमी होते ही हैं। तो आप मानो ना मानो तो मानने के ऊपर होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चमत्कार उन लोगों के संग बहुत होते हैं जो लोग अपने ईश्वर को मानते हैं। आप इस बात को आप मानो ना मानो, अगर आप भगवान जी की बहुत पूजा करते हैं, आपका पूरा फेथ उन पे है, तो वो आपको अपनी लीलाएं दिखाते हैं, वो आपको बहुत बार आभास देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, क्योंकि आप किसी इंसान पे डिपेंड नहीं हो। अगर आपकी कोई मदद इंसान करता है तो वो भी आपको 4 बार सुनाता है कि नहीं सुनाता, कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है, अरे तुझे पता नहीं है मैंने तेरे लिए ये भी किया है। तो इसी तरह से जब भगवान हमारे लिए करते हैं तो भगवान हमें बताते हैं कि बेटा मैंने तेरे लिए ये किया है, बेटा ये करने से ऐसा हुआ है। तो वो आपका कनेक्शन क्योंकि उनसे है, इसीलिए आपको पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी ना, ये वाली, तो उस दिन मेरे बहुत बड़े सवाल का जवाब इस बुक में मुझे मिला। तो ये टोटल बुक है ना, मैं आपको बताती हूँ कितने पन्नों की है। 301 पन्नों की ये बुक है, नीम करोली बाबा की। अब आज इस बुक में वो लाइन ढूंढनी जिस लाइन ने मुझे रुला दिया था गाइज, मतलब पूरी बुक मैंने पढ़ी, मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आधी तक तो मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसा फील कर रही थी कि ये कब ख़त्म होगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्टोरी लिखी हुई है। जो रब्बू जी हैं, उन्होंने, रब्बू जोशी करके हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो वो बचपन से बाबा जी के संग रहे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा जीवन का एक हिस्सा इनके संग बिताया, तो उन्होंने वो पूरी कहानियाँ लिखी हैं, वो किस तरह से जुड़े, ये सब उसमें था। तो मुझे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत सारी जगह मैं प्रभावित हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी से जल्दी ये बुक मैं फिनिश कर दूँ। लेकिन आप में से ही बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी थी कि दीदी अब आप ये बुक आपके पास ऐसे ही नहीं आई है, ये आप लोगों ने ही लिखा था, ये बुक आपके पास ऐसे ही नहीं आई है, भगवान अब बाबा जी आपको बुलाएंगे ना। आप सब साक्षी हैं इस बात के कि मैं नीम करोली बाबा गई भी थी, और कई लोग जो वहीं आसपास रहते हैं, ये वो लोग भी एग्री करेंगे कि वो लोग तरसते रह गए, उनका नंबर मतलब इतनी जल्दी आया ही नहीं। तो देखो, मैं तो वहाँ जाके उस टाइम मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बोलती हूँ हमारा परिवार हम सब बहुत किस्मत वाले कि हम जाके 1.5 घंटा पाठ भी करके आए। तब इतना खाली था, और अब तो इतनी भीड़ होने लगी है गाइस, की लाइनें लगती है और एक झलक दिख जाए तो बड़ी बात है। तो 2 साल पहले 3 साल पहले हम लोग दर्शन करके आए थे, आपको याद है ना। तो क्या हुआ कि जब मैं वो आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हो रहा था। तो क्या होता है कि हमें ऐसा एकदम किस भगवान को माने, ये सवाल मेरे मन में भी था। तो अचानक से मुझे आज भी याद है, शाम के टाइम सोफे में पढ़ते पढ़ते मैंने जब वो वाला पन्ना पढ़ा, तो हो सकता है कि जब वो पन्ना मैंने उस व्लॉग में मैं पढ़ के सुनाऊंगी, हो सकता है कि आपको कुछ भी फील ना हो, बिल्कुल कुछ भी फील ना हो, लेकिन मेरा सवाल था ना तो मुझे जवाब मिला, तो मैं बहुत रोई। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये पन्ना खोला और उसमें मेरे आंसू गिरते जा रहे थे, और मैं इस बुक को चिपका चिपका के बहुत बार मैंने प्यार किया, और मैंने बहुत बार धन्यवाद किया कि आपने मेरे बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। तो वो जवाब क्या था वो आपको वो पन्ने में मैंने क्या पढ़ा वो आपको वहाँ पता चलेगा। लेकिन गाइस, ये बात सच है कि जब आप भगवान को मानते हो तो भगवान आपके हर बात का रिप्लाई करते हैं। और जो हम मुंह से बोलते हैं ना, ऐसे भगवान जी को ऐसे करके हम लाइव बात करते हैं, शायद उसका जवाब ना हो, लेकिन जब हम मौन रह के यहाँ से उनसे बात करते हैं, यहाँ से जब हम उनसे कुछ कह रहे होते हैं ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद उसका आंसर आता है, उसका जवाब आता है। आप इस बात को मान लो। ये मेरी मतलब मैं आपको बिल्कुल अपना क्या कहते हैं उसको, पर्सनल वो बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो इस बात को ज़रूर मानो कि वो 24 घंटे हमारे अंदर ही रहते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं, बस आपका कनेक्ट होने का देर होता है। तो ये जो था ना,
इसमें मैंने सुबह आई किताब लेके, अब मैंने खुद से बोला कि हे भगवान जी पता नहीं वो कौन सा पन्ना था, मैंने किस में पढ़ा था, कहाँ से ढूंढूं। तो मैं काफ़ी देर तक ढूंढती रही गाइस, मैंने बहुत देर ढूंढा आज सुबह, लेकिन मुझे नहीं मिला। और बस मैंने फिर यहाँ पे देखा, मैंने कहा बाबा जी शायद आप चाहते हो कि मैं वो बात ना बोलूँ, इसीलिए आप वो पन्ना नहीं दे रहे हो। तो फिर मैं ऐसे बैठ गई, फिर मैंने बोला कि थोड़ी कोशिश करती हूँ, भगवान जी दे दो कहाँ पे है वो पन्ना। जैसे मैं उनसे मन में कह रही थी, अपने भगवान जी से, नीम करोड़ी बाबा से कह रही थी कि बाबा जी दे दो कहाँ पे है वो पन्ना, मैं कैसे बताऊँगी, तो क्या करूँ, ऐसे करके कर रही थी। मैंने 301 पन्ने में से वो पन्ना निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और अचानक से फिर मैंने बोला कि दे दो भगवान जी, ढूंढ के दे दो मुझे वो पन्ना। जब मैंने ऐसे करा और थोड़ी देर बाद 1-2 पन्ने पलटने के बाद वो पेज मेरे पास यहाँ पे आ गया गाइस। और जैसे मैंने इसको पढ़ा, फिर से मतलब मेरी आँख से फिर से आंसू बहने लगे इस बात की, क्योंकि आप सुन रहे हो, मेरे साथ बैठे हो और आपने मेरी मदद कर दी। तो इस तरह भगवान मदद करते हैं, भगवान सुनते हैं आपकी, भगवान आपके हर बात का रिप्लाई करते हैं। और आज ही सुबह ना मैंने मम्मी को एक वीडियो भेजी है, जिसमें मैं अनुराधा पोडवाल जी का कल एक इंटरव्यू सुन रही थी, और वो इंग्लिश में है। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि वो वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हो सके तो रीसेंट इंटरव्यू अनुराधा पोडवाल का जरूर देखना। लहरें टीवी में है शायद, किस में है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप सुनेंगे तो। कई लोग कहते हैं कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने तक ही रखने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद भगवान कुछ लोगों के संग चमत्कार करके जानबूझ के करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो लोग आके इस बात को बोलें ताकि और भी लोगों के अंदर विश्वास जागे। शायद मेरी बात सुन के बहुत सारे लोगों को भगवान पे विश्वास है, लेकिन इसके बाद शायद बहुत ज़्यादा हो जाए, शायद वो इस तरह से बातें करने लगे, वो भगवान से जुड़ने लगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को डिटेल में बताया जाए। तो बस गाइज, वहाँ पे भी मैंने एक वीडियो अभी डाली नहीं है, डाल दूँगी, और शायद इसके बाद डालूँगी। पहले मैं ये वाली वीडियो डाल देती हूँ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ कि वो कौन सी बात थी यहाँ पे, जिसके बाद मेरी जो वो थी ना, खुल गए थे दिमाग की तारें कि नहीं, आप सबको मानो, क्योंकि आप किसे मानते हो वो आपको पता है, और क्यों सबको मानना ज़रूरी है, सब में एक रूप दिखना क्यों ज़रूरी है, तो वो आप उस वीडियो में देख लेना, मैं आपको बताऊंगी। और बस मैं तो यही कहूँगी, अब तो किसी भी भगवान का आप नाम ले लो, मैं तो सबको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि बस मानती हूँ। तो चलो गाइज, ये वाली बुक का जो वो पन्ना है ना, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ और उसमें ऐड कर देती हूँ बीच में, क्योंकि वो तो मैंने बोल दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही आप तक वो बात, किसी को ऐसा ना लगे कि बस हवाई वीडियो ऑन करी और बोल दिया। नहीं, मैं आपको रीज़न भी बताना चाहती हूँ कि क्यों और कब कैसे मेरे मन में ये बदलाव आया, और मुझे कैसे पता चला कि नहीं भाई, सबको मानो, किसी एक को तो मानो, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक कौन है उसको आप जान लो। तो मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताऊँगी। चलो गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, आप उस वाली वेट करना, उस वाली ब्लॉग का, और रात को मैं डालूंगी। तो अभी मैं जाती हूँ, बाय। और आज की ब्लॉग यही है, इससे ज़्यादा मेरा मन नहीं है। अब अनूप आ जाएंगे ना परसों से, तो फिर रेगुलर ब्लॉग, जैसे अपना खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब दिखाएंगे। अभी कुछ दिन मैं भी रेस्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बाय गाइज, बोल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक